हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का काजल शर्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंगिक भेदभाव यानी कि जेंडर बायस। तो देखिए, जेंडर बायस का मतलब क्या होता है। जब आप मेल एंड फीमेल में यानी कि जब एक बॉय होता है एक गर्ल होता है, आप उनमें डिस्क्रिमिनेशन करते हो, भेदभाव करते हो, उसी को जेंडर बायस या हिंदी में लैंगिक भेदभाव कहा जाता है। चलिए इसको नोट्स की हेल्प से पढ़ते हैं। सबसे पहले है इसका इंट्रोडक्शन। हमारा भारत देश एक बहु आबादी वाला देश है जहाँ अनेक स्तरों पर विविधता पाई जाती है। इस देश में आधी आबादी स्त्रियों की है, लेकिन गंभीर विषय ये है कि स्त्रियों को अभी भी समाज में बराबरी का दर्जा नहीं मिला है और न ही इनकी शिक्षा में सुधार आया है। यानी कि ये तो ठीक है कि जो पॉपुलेशन है विमेंस की वो 50% है, बट प्रॉब्लम क्या है कि विमेंस को अभी भी इक्वल अपॉर्चुनिटी, बराबरी का दर्जा नहीं मिला है और ना ही उनको शिक्षा में इम्प्रूवमेंट हुआ है। प्रारंभ में स्त्रियों को अबला, तुम्हारी यही कहानी कहकर पुकारा जाता था। समाज के विकास के लिए स्त्रियों को आगे ले जाना होगा। अतः वर्तमान समाज में यह आवश्यक है कि लिंगीय भेदभाव को समाप्त कर स्त्रियों की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए। यानी कि आप इंट्रोडक्शन में जब भी आप क्वेश्चन करोगे जेंडर बायस वाला, तो थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दोगे विमेंस के बारे में एंड विमेंस की सिचुएशन कैसी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन दोगे, कैसी थी और प्रेजेंट में कैसी है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ जेंडर बायस। लिंगीय विभेद का अर्थ क्या होता है, वहाँ हमने इंट्रोडक्शन किया था। इंट्रोडक्शन में जहाँ हमने विमेंस की कंडीशन कैसी थी और अभी भी वैसी ही बनी हुई है, ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, इसके बारे में हमने बताया। नेक्स्ट आप प्रॉपर इन वर्ड का मीनिंग बताओगे कि जेंडर बायस या लिंगीय विभेद होता क्या है। लिंगीय विभेद शब्द को अंग्रेजी में जेंडर बायस कहा जाता है, इंग्लिश में, जिसका अर्थ होता है बालक व बालिका के मध्य लिंग के आधार पर अंतर करना। यानी कि आप लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर आप उनमें डिफ्रेंशिएशन करते हो, भेदभाव करते हो। अर्थात कह सकते हैं कि बालक व बालिकाओं को लिंग के आधार पर उनके साथ कामों में बांटना। यानी कि हम जो मेल एंड फीमेल है उसके वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लड़का बाहर के काम करेगा, ऑफिशियल वर्क करेगा, एंड जो गर्ल्स है वो घर के काम करेंगे लाइक कुकिंग, स्टिचिंग। तो ये एक तरह से हमने अपनी धारणा बना ली है, अपनी थिंकिंग बना ली है कि लड़कियां घर में ही रहती हैं एंड बॉयज़ बाहर का काम करते हैं। तो इसी को कहा जाता है जेंडर बायस होना। प्राचीन काल से ही यह अवधारणा चली आ रही है कि जीवित पुत्र का मुख देखने मात्र से नरक कई पापों से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि ऐसा बोला जाता है पहले के टाइम से कि अगर लड़का होता है, पुत्र का मुख देखने को मिल जाए तो नरक के जो पाप है उनसे मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव ही लिंगीय विभेद कहलाता है, यानी जेंडर बायस कहलाता है, जहाँ पर आप लड़कों को ज़्यादा सुपीरियरिटी प्रदान करते हैं और लड़कियों को कम आंका जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन क्या है। यूनेस्को ने डेफिनेशन दी थी जेंडर बायस की। यूनेस्को के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 1,30,00,000 कन्या भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ये एक अप्रोक्स डाटा दिया था यूनेस्को की रिपोर्ट में कि जो इंडिया है वहाँ पर ऑलमोस्ट 1,30,00,000 कन्याओं की हत्या कर दी जाती है, भ्रूण हत्या, यानी कि गर्भ में ही मरवा दी जाती हैं बच्चियाँ। इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि लिंगीय विभेद भयावह अवस्था में पहुंच चुका है। यानी आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हो कि जेंडर बायस कितना ज़्यादा सीरियस टॉपिक है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखोगे लिंगीय विभेद के कारण, यानी जो जेंडर बायस है उसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। जो फर्स्ट रीज़न होगा वो होगा मान्यताएं और परंपराएं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कस्टम्स एंड अजम्पशंस। यानी जो हमारे पुराने रीति रिवाज चलते आए हैं कि लड़का होना ज़रूरी है, घर का चिराग होता है, तो इस तरह की जो मान्यताएं परंपराएं हैं वो भी एक रीज़न है लिंगीय विभेद का। नेक्स्ट है संकीर्ण विचारधारा, यानी कि नैरो माइंडेड मतलब लोगों की सोच बहुत छोटी होती है कि 21 सेंचुरी में भी कुछ लोग, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर इस चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है कि लड़के सुपीरियर होते हैं। नेक्स्ट रीज़न आता है जागरूकता का अभाव, अवेयरनेस। लोगों में अवेयरनेस नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि लड़के लड़कियां इक्वल होते हैं, गर्ल्स ऑल्सो कैन डू ऑल वर्क। ये भी एक रीज़न है लिंगीय विभेद का, जातीय
डिस्क्रिमिनेशन का है, जातीय बायस का। नेक्स्ट है अशिक्षा, यानी कि जो अनएजुकेशन है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से भी उनकी थिंकिंग छोटी रहती है, नैरो रहती है, संकीर्ण रहती है। फिर है आर्थिक तंगी, यानी जो बच्चों जो फैमिलीज़ हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब होती है कि जैसे मान लीजिए घर में 4 सिस्टर्स हैं या लड़कियां ही लड़कियां हैं, तो फैमिली की कंडीशन ही इतनी अच्छी नहीं होती कि वो उनको अच्छे से पढ़ा पाएँ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी कारण होती है। जेंडर बायस्ड है। लिंगीय विभेद के कारण में सरकारी उदासीनता। सरकारी उदासीनता का मतलब होता है लीगल इनडिफरेंस, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो लॉ है, वो इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे मान लीजिए कन्या भ्रूण हत्या होती है, तो जो हमारे देश का कानून है, लॉ सिस्टम है, या गवर्नमेंट जो वैल्यूज़ होती हैं, वो इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती कि लिंगीय विभेद को रोक पाएँ। नेक्स्ट जो रीज़न है लिंगीय विभेद का, जेंडर बायस का, वो है सांस्कृतिक कुप्रथाएं, यानी कि कल्चरल इविल कस्टम्स। इविल कस्टम्स होती हैं जैसे कि पुत्र का होना ज़रूरी है फैमिली में, या फिर कुछ कुछ ऐसी कस्टम्स होती है कि जिसमें कहा जाता है कि वो काम सिर्फ लड़का ही कर सकता है। तो ये होती हैं सांस्कृतिक इविल कस्टम, सांस्कृतिक कुप्रथाएं। फिर आता है सोशल इविल सिस्टम, यानी कि सामाजिक कुप्रथाएं। कुछ सामाजिक कुप्रथाएं ऐसी होती है जहाँ पर सोसाइटी में एक तरह से ये बाउंडेशन लगा दी जाती है कि इस काम को बॉयज़ ही करेंगे एंड इस काम को गर्ल्स ही करेंगी। तो ये सोशल कस्टम्स होती हैं, इविल कस्टम्स होती हैं। फिर आता है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। जो अपना एजुकेशन सिस्टम है वो भी इतना अच्छा वर्क नहीं कर पाता, तो दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली होती है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक कारण, साइकोलॉजिकल कारक, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं, तो जो कि इसका रीजंस होते हैं लिंगीय विभेद का। क्योंकि जो लोगों की थिंकिंग होती है, जो साइकोलॉजी होती है लोगों की, वो नहीं अभी तक इतनी बदली है कि वो इक्वालिटी कर पाए वुमेन एंड मैन में। तो ये इसके रीजंस थे। सो ये थे इसके रीजंस, जेंडर बायस के, लिंगीय विभेद के रीजंस। आप चाहें तो इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद आता है लिंगीय विभेद को समाप्त करने के उपाय, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जिससे हम जेंडर बायस को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो जो फर्स्ट है वो है जन शिक्षा का प्रचार। आप अवेयरनेस कीजिए, लोगों को एजुकेशन दीजिए, जिससे लोगों में एक तरह से अवेयरनेस आएगी और लोग जो हैं जेंडर बायस के प्रति जागरूक हो पाएंगे। अगेन इसी से रिलेटेड पॉइंट, जागरूकता लाना, लोगों में आप अवेयरनेस कीजिए, उनको शिक्षित कीजिए। फिर आता है भ्रूण शिक्षा, भ्रूण हत्या रोकने हेतु कठोर प्रावधान तथा पालन, यानी जो एक तरह से जो भ्रूण हत्या होती है उनको रोकने के लिए जो कठोर कानून लाने होंगे, उनका पालन भी करना होगा। बालिका शिक्षा का प्रसार, जो वुमेन एजुकेशन है उस पर फोकस किया जाना चाहिए। शिक्षा प्रणाली में सुधार, एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट। सुरक्षात्मक वातावरण, अगर सोसाइटी का वातावरण अच्छा होगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तभी जो पेरेंट्स हैं अपनी बच्चियों को, अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए परमिशन देंगे या फिर वर्क करने की परमिशन देते हैं। तो हमें एक अच्छा सेफली एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जेंडर बायस को, लिंगीय विभेद को समाप्त करने के लिए। फिर आता है सामाजिक कुप्रथाओं पर रोक। जो सोशल इविल कस्टम्स होती हैं, कस्टम्स को मानना बहुत अच्छी बात होती है, हम अपने कल्चर से जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ कुप्रथाएं यानी इविल सिस्टम्स होते हैं, बुरी प्रथाएं होती हैं, जिन पर रोक लगानी चाहिए। एंड लास्ट आता है संवैधानिक उपचार, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मैनेजमेंट की हेल्प से या फिर लॉ की हेल्प से हम ऐसे कानून बना सकते हैं जिससे हम जेंडर बायस को ख़त्म कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। सो ये था जेंडर बायस वाला क्वेश्चन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इसी तरह की वीडियो से जुड़ने के लिए आप चैनल में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चैनल का, आप वहाँ से प्लेलिस्ट पर जा सकते हो जिसमें टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है। सो थैंक यू।